अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक हो के मैं भी कुछ बेहतर ही होंगी शायद। आप लोगों ने तो हाल भी नहीं पूछा मेरा, सवाए एक दो लोगों के। और आज मैं आपके साथ किंग वार्स यू का 4th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो कि अभी भी कुछ लोगों को है वो दूर कर दूँ कि क्या है स्टोरी में। हमारा ईबो जो कि वैम्पायर किंग है, उसकी माँ जो कि विच है, उसने अपने हस्बैंड को यानी कि ईबो के बाप को धोखा देकर फेरी किंग से शादी कर ली थी, जिससे उसका एक बेटा है शुआन जो कि डेविल किंग है, और उसी फेरी किंग का बेटा है सान जो कि प्रिंस है और वो ईबो का मेड है। तो अब क्या है कि ईबो जो है अपने मेड से, अपनी माँ से, अपने सौतेले भाई से सबसे ही नफरत करता है, इसलिए वो उसको अपना मेड मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक रात ऐसे ही वो जब अर्थ पे आ गया था तो इसने वहाँ पे एक लड़के को देखा था जो कि असल में ज़ान ही है, और वो यहाँ पे इंसानी शक्ल में रहता है और ईबो को यही लगता है कि वो इंसान है, लेकिन वो ज़ान है जो कि उसका मेट है। और दूसरी तरफ ज़ान को भी नहीं पता कि वो जिससे मिल रहा है वो उसका मेट यानी कि वैम्पायर किंग ईबो है। और इस बात का फ़ायदा अब कोई और ही उठाने वाला है जो कि इन दोनों का ही सौतेला भाई है शुआन। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी। और जो हमारा शुआन है उसका नेगेटिव रोल है और वो अपने दोनों भाइयों से ही नफरत करता है। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ज़ान को देखने के बाद तो जैसे ही वो अभी तक शॉक में था, उसे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा कैसे ही हो सकता है। उसका मेड फेरी प्रिंस ऐसे कैसे अचानक उससे मिलने आ गया, और उसके विंग्स वो ब्लैक कलर के क्यों थे? क्या वो कोई शैतान था? ऐसे कैसे ही हो सकता है? वो तो फेरी था ना, और जहाँ तक उसने उसके बारे में सुना था तो वो बहुत अच्छा और नेक था। फिर उसके विंग्स ब्लैक क्यों थे और वो इतनी ज़्यादा उसको नेगेटिव वाइब्स क्यों ही दे रहा था? ईबो बस यही सोच रहा था। और फिर उसने क्या ही महसूस किया था, अचानक से जैसे उसकी अपनी बॉडी में जैसे चेंजेस ही होना शुरू हो गए थे। ये सब क्या था? वो एकदम से मिरर के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने आप को देखा और हैरान रह गया। वो तो एकदम से चेंज ही हो चुका था। वो डेविल किंग नहीं लग रहा था, वो तो कोई और ही लग रहा था। उसका ड्रेस, उसका हेयर कलर सब ही तो चेंज हो चुका था, और वो तो जैसे कोई फेरी ही लग रहा था। और फिर उसने क्या ही महसूस किया था, अचानक से जैसे उसकी बैग में से कोई चीज़ ही निकलना शुरू हो गई थी। ये क्या था? विंग्स? मेरे विंग्स कैसे आ सकते हैं? उसे याद था कि ना तो उसकी माँ के पास ये पावर थी विंग्स वाली, और ना ही उसके बाप के पास। वो कभी भी विंग्स पैदा नहीं कर सकता था। फिर ये कैसे हो गया? और फिर उसके दिमाग में एक जंप से जैसे धमाका ही सा हुआ था। क्या ये ज़ान से मिलने की वजह से है? क्या मैं उससे मिला तो मुझ पे इतना ज़्यादा उसका असर हो गया कि मेरे विंग्स ही निकल आए? ये कैसे ही हो सकता था? वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने ग्रैंड मास्टर से पूछा था, ग्रैंड मास्टर ये देखें मेरे साथ क्या हुआ है। वो उनको अपना आप दिखा रहा था और वो उसकी तरफ देख रहे थे। ये ज़रूर फेरी प्रिंस की वजह से हुआ है। क्या आप उससे मिले थे? हाँ, मैं मिला था। तो ये उसी की वजह से है कि ऐसा कैसे ही हो सकता है? ऐसा ही है, आप दोनों एक दूसरे का मेड हो और आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हो, और इसी की वजह से आपके साथ ये हुआ है। उसने आपके अंदर के कालेपन को जैसे सफ़ेदी में बदल दिया है। ये नहीं हो सकता, मैंने उसे टच तक नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे बात की है। लेकिन ये कैसे ही पॉसिबल है किंग? ये तभी हो सकता है जब आप दोनों में कोई कनेक्शन हो। आई मीन आप समझ रहे हैं ना, या आप दोनों का ब्लड एक दूसरे के अंदर जाए, या फिर आप दोनों एक दूसरे को टच करें, ये सब तभी हो सकता है। तभी आप दोनों की पावर्स एक दूसरे में आ सकती हैं, सिर्फ बात करने से कैसे? लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा ये कैसे हुआ था। वो बस आया था, उसने मुझसे बात की। क्या वो यहाँ आया था? ग्रैंड मास्टर ने पूछा। हाँ, वो यहाँ आया था, लेकिन वो तो कहीं नहीं जाता। मैंने तो यही सुना है कि वो बस अपने रूम में रहता है और वो मेडिटेशन करता रहता है, और वो तो कभी बाहर नहीं जाता, और उसके माँ बाप ने उसको बहुत ज़्यादा ही पैरे में हिफाजत से रखा है। वो क्यों? आपसे बचाने के लिए। मुझसे? हाँ, आपसे बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप उसके मेट हैं, इसलिए वो उसको आपसे बचाना चाहते हैं, आपसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मैं उसको
कोई नुकसान क्यों ही पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं उससे क्यों कुछ बोलूँगा। इसकी भी एक वजह है। असल में आप एक डिमोनिक एल्फ हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए उसके माँ बाप नहीं चाहते कि आपका काला साया उस पर पड़े या उसमें भी आपके जैसे बुराई आ जाए। ग्रैंड मास्टर ने ये बात जैसे साथ झुका के बोली थी। हाँ, क्या ये है? हाँ, ऐसा ही है। और एक और भी वजह है, आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आपके अंदर डिमोनिक पावर ज़्यादा है और वो आपसे थोड़ा कम पावरफुल है। और अगर आप चाहो तो उसको अपने स्पेल के ज़रिए या किसी भी मैजिक के ज़रिए अपने बस में कर सकते हो। और क्योंकि आपके पास दो पावर्स हैं, वैम्पायर और विच दोनों की पावर है आपके पास, इसीलिए वो आपके सामने थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन वो तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं लग रहा था। और मैंने देखा उसके पास ब्लैक विंग्स थे। ब्लैक विंग्स कहाँ से आए उसके पास? मैंने बोला ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो तो किसी के साथ बुरा नहीं करता। और ब्लैक विंग्स तो डेविल की निशानी है ना, वो उसके पास कहाँ से ही आ सकते हैं। ये वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब वो ग्रैंड मास्टर से मज़ीद क्या ही सवाल करता। उसने उनको जाने के लिए बोल दिया और अब वो सोच ही रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। ये क्या ही अजीब सा उसके साथ हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसने अपने आप को देखा, नहीं, मुझे उस जैसा रूप नहीं चाहिए, मैं जो हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए उस जैसा रूप। और फिर जैसे जान की परछाई उसके सामने आ गई थी। तुम फिर से आ गए, लेकिन वो तो सिर्फ एक परछाई थी, उसका एक इमेजिनेशन। हाँ, मैं ही हूँ। तुम क्या सोचते हो तुम अपने उस वैम्पायर वाले रूप में जाओगे टैंग सैन के पास? हाँ, तो तुम्हें क्या है? तुम खुद सोचो, अगर तुम इस रूप में उसके पास जाओगे तो उसे क्या पता नहीं चल जाएगा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक वैम्पायर हो, एक खून पीने वाले दरिंदे हो जो कि सिर्फ जानवरों का नहीं इंसानों का भी खून पी जाता है। तो तुम्हें क्या ही लगेगा वो तुमसे प्यार करेगा? क्या नहीं करेगा प्यार? वो जो कि बहुत ज़्यादा सदमे में ही चला गया था। हाँ, क्यों करेगा? नहीं करेगा। वो मेरी तरह तुम्हारा मेट थोड़ी है जो तुमसे प्यार करेगा बिना किसी शर्त के। वो इंसान है और इंसान कभी भी किसी दरिंदे से प्यार नहीं कर सकते, और तुम जैसे खून पीने वाले दरिंदे से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे दरिंदा कहने वाले तुम खुद क्या हो? एक फेरी के रूप में शैतान हो तुम, और सब समझते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मासूम इनोसेंट हो। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम कितने बड़े शैतान हो। और अफसान ने कुछ भी नहीं कहा था, उसकी परछाई तो जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से से अब ईबो की तरफ देख रही थी। और ईबो ने फिर क्या ही किया था, उसने अपनी पावर से उस आईने को तोड़ ही दिया था। तवा हो जाओ, अपनी मनहूस शक्ल दूर रखो मुझसे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्यार किसी की पर्सनैलिटी से नहीं होता, किसी वैम्पायर से नहीं होता, किसी इंसान से नहीं होता। प्यार बस किसी की रूह से होता है। और तुम देखना, वो मुझसे प्यार करेगा, उस इंसान से नहीं। उसे यही लगता है ना मैं इंसान हूँ। हाँ, मैं उसके सामने इंसान बन के जाऊँगा, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। मैं एक ना एक दिन उसे ज़रूर बताऊंगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं वैम्पायर हूँ। और तुम देखना, वो मुझे ज़रूर अपनाएगा, ज़रूर अपनाएगा, और तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कभी कोई जगह नहीं होगी, समझे तुम? ये वो आपस गुस्से से जैसे बोले ही जा रहा था, और इसी गुस्से की वजह से अब वो दोबारा अपने पुराने रूप में आ चुका था, उसी वैम्पायर के पुराने रूप में। अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, उसका दिमाग फिर से घूमना शुरू हो गया था। मुझे मुझे वो चाहिए, मुझे उसका ब्लड चाहिए। वो बस यही सोच रहा था। लेकिन अभी कैसे? अभी तो रात है ना। वो अपने बेड पे लेट गया था, बहुत ज़्यादा बेचैनी में उसने ये सारी रात गुजारी थी। और उसने फ़ैसला कर लिया था सुबह होते ही वो उससे मिलने जाएगा, उससे ही जिससे मिल के उसे सुकून मिलता है, उसी के पास जाएगा। वो टैंग सैन के पास जाना चाहता है। और टैंग सैन यानी कि सान अब अपने बाबा के पास बैठा हुआ था और वो दोनों बातें कर रहे थे। बाबा, आप क्यों ऐसे बोलते हो? वो शुआन आपका बेटा है ना, आपने कितना ज़्यादा दिल दुखा दिया उसे।
जान तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें नहीं पता। वो तुमसे नफ़रत करता है, वो तुम्हें मारना चाहता है। और सिर्फ वही नहीं, उसका वो भाई वो भी तुमसे नफ़रत करता है। उसका भाई, हाँ, वो वैम्पायर किंग ईबो। इसी वजह से तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ भेजा कि तुम इंसान बन के यहाँ पे रहो, किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई छुपी रहे। और वो फिर यहाँ पे आ गया। अब तुम सेफ नहीं हो। बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कितना अच्छा है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और मैं नहीं समझता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं कब भी समझ आएगी। वो तो अपने उस भाई से भी नफ़रत करता है जो उसकी माँ का बेटा है, तो तुमसे वो कैसे ही प्यार कर सकता है। बाबा, जान चुप हो जाओ, तुम मेरी बात नहीं समझोगे, इसलिए बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? और अगर आपको पता था उसकी माँ इतनी ज़्यादा बुरी है, तो आपने क्यों ही उससे शादी की थी? आपने माँ को धोखा क्यों दिया था? बस मेरे दिमाग पे पट्टी बांध के थी। उसकी माँ, शॉन की माँ, वो एक विच थी। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी और वो और ज़्यादा पावर्स हासिल करना चाहती थी। और उसके पास हास मैजिक था। वो किसी का भी रूप ले सकती थी, खुद को किसी रूप में ढाल सकती थी। और उसने यही किया था मेरे साथ भी। वो एक फेरी के रूप में मुझसे मिली थी। मुझे नहीं पता था कि वो फेरी नहीं विच है। और उसके पास तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मैजिक था ना, वो किसी के दिमाग और दिल को अपने कब्ज़े में कर लेती थी। और वही उसने मुझ पे यूज़ किया था। और यही मैजिक, यही पावर उसके दोनों बेटों में है। तुम समझ रहे हो ना, वो किसी के भी दिल और दिमाग पे कब्ज़ा कर सकते हैं। वो किसी को भी अपने पास में कर सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हें उनसे बचाना चाहते हैं। और जब मैं अपनी होश में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दे दिया और इसी मदहोशी में मैंने उससे शादी कर ली। हमारा बेटा हो गया। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। लेकिन उसकी हवस, वो लालच अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो अपने उस बेटे को भी छोड़ के चली गई और शायद अभी पता नहीं किस किस को वो अपना शिकार बनाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्लीज़ तुम उससे बच के रहो। और अब जान चुप ही हो गया था। लेकिन बाबा, क्या आपके दिल ने आपको एक बार भी माँ के बारे में सोचने पे मजबूर नहीं किया था? लेकिन तुम जानते हो, उसने, वो विच जो थी, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। उसने एक खास सेंट का यूज़ किया था जिससे यही लगे कि वो मेरी बेट है और मैं उसे अपनी बेट ही समझा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बाबा, हाँ बोलो, क्या सबके मेट होते हैं? हाँ, सबके मेट होते हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितनी भी क्रिएचर्स हैं, सबके मेट होते हैं। कोई भी अकेला नहीं रहता, सबको किसी ना किसी साथी की, किसी हमसफ़र की ज़रूरत होती है। तो बाबा, क्या मेरा भी कोई मेट है? अज़ान ने पूछा था और अब उसके बाबा चुप ही हो गए। हाँ, तुम्हारा भी है। कहाँ है वो? मैं क्या उसे जानता हूँ? नहीं, तुम मुझसे नहीं जानते और तुम्हारा जानना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन क्यों? बस बहुत हो गया, अपने सवाल करना बंद करो। रात हो गई है ना, अब तुम्हें सोना चाहिए। बहुत काम है सुबह, चलो सो जाओ। उसके पापा ने उसको ऑर्डर दिया और फिर वो चुप करके लेट ही गया था, लेकिन वो सोया नहीं था। उसे नींद कहाँ आनी थी? ये सवाल तो जैसे उसके दिल और दिमाग में खूब गया था। क्या है, उसका मेट कौन है? क्या वो कोई फेरी है या कोई किंग है या फिर कोई आइस प्रिंस है? कौन है उसका मेट? क्या वो कोई लड़की होगी या कोई लड़का होगा? जान बस यही सोच रहा था। और फिर उसके जहन में अचानक से ख्याल आया, मैं क्यों नहीं पता कर सकता, मैं खुद पता करता हूँ ना। और उसने देखा कि बाबा सो गए हैं। वो अपने रूम से बाहर आया। वो आप बाहर निकल चुका था, एकदम सुनसान सी जगह पे आ गया था और उसने अपनी पावर को यूज़ करके एक स्पेल ही फूंका था और फिर उसके सामने जैसे एक वॉल सी बन गई थी। और उसने अब आंखें बंद करके दोबारा से कोई मंत्र ही पढ़ना शुरू कर दिया था और उसने सच्चे दिल से दुआ की थी, गॉड,
जो भी मेरा मेट है, जो भी मेरा हमसफ़र है, मेरा साथी है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मुझे उसको दिखा दो। और फिर उस हॉल में किसी का चेहरा ही आया था। और वो कौन था? जान ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोली थी और वो देख के शौक रह गया था। ईबो, क्या ये मेरा मेट है? लेकिन ये तो इंसान है ना। वो चेहरा अब एकदम से गायब ही हो चुका था। जान अजीब तरह की कश्मकश में था। भला ऐसे भी कैसे हो सकता है? वो एक फेरी है तो उसका मेट एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे ही हो सकता है? आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है? और फिर उसने सोचा, चाहे जो भी हो, जिसको खुदा ने उसके लिए चुना है वो उसे ही अपनाएगा। चाहे वो इंसान हो, कोई फेरी हो या कोई भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खुदा जो भी करता है अच्छा करता है। और जिसको उसने हमारे लिए चुन लिया है, हमें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर वो हमारे लिए गलत तो नहीं सोचेगा। और जान एकदम से हैप्पी हो गया था। ईबो जो कि कितना ज़्यादा अजीब सा ही था ना। कभी वो एकदम से फ्रेंडली हो जाता था और कभी वो एकदम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देता था। और वो तो लड़ाई भी नहीं करता था ना, वो तो ड्रैगन को देखते ही छुप जाता था। तो मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा उसके साथ? जान बस यही सोच रहा था। हाँ, जैसा भी है मेरा मेट है, मैं उसको पावर्स दूंगा, मैं उसे भी फेरी की तरह बना लूँगा। और अब एक तरफ ईबो था जो कि जान को अपने जैसा वैम्पायर बनाने के बारे में सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जान है जो कि ईबो को एक नॉर्मल इंसान समझता है और उससे अपने जैसा फेरी बनाना चाहता है। अजीब ही थे ना ये दोनों। और अब जान भी बहुत सुकून के साथ आके सो ही गया था। अब उसे पता चल गया था कि उसे मिलने वाला वो अजीब सा इंसान, वो थोड़ा खड़ूस, थोड़ा सा अकड़ू और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आदमी उसका मेट है। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और अब जब वो मिलेगा मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका मेट हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जान ने यही बात सोची थी सोने से पहले। और अब सुबह हो चुकी थी। ईबो ने तो जैसे एक एक पल गिन के गुजारा था। वो बस जल्दी जल्दी अब जान से मिलना चाहता था, लेकिन कैसे जाए? उसने सबसे पहले तो अपना रूप ही बदला था। ऐसे कैसे मैं हर वक्त जैसे काला के लिए फिरता हूँ, क्या ही मैं बना रहता हूँ? मुझे थोड़ा अच्छा बनना चाहिए ना, थोड़ा कूल। और उसने फिर अपना ड्रेस चेंज किया और आज वो किसी इंसान की तरह ही लग रहा था, हैप्पी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और उसने आज कोई मैजिक यूज़ नहीं किया था और खुद को किसी भी एनिमल में कन्वर्ट नहीं किया था, बल्कि वो इसी हालत में अपने इंसानी रूप में ही जान से, यानी कि अपने टैंक सहन से मिलने जा रहा था। और वो पहुंच गया था और उसने देखा जान तो बहुत पहले ही सुबह सुबह ही जंगल में आ गया है। और वो उसको देख के कितना ज़्यादा खुश हुआ था। उसे लगा जैसे उसकी सारी टेंशन तो जैसे दूर ही हो गया। उसने जाके भाग के जैसे जान को आगे कर लिया था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, तुमने कितनी देर लगा दी आने में? जान ने बोला था। अरे, तुम मुझे याद कर रहे थे क्या सच में? हाँ, बहुत ज़्यादा याद कर रहा था मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, क्या बताना चाहते हो, बताओ ना। वो मैं और फिर जान ने सोचा, अगर वो उसे बता दे कि उसने मैजिक करके पता चला लिया कि वो उसका मेट है, फिर तो उसे पता ही चल जाएगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो फेरी प्रिंस हूँ। और फिर अगर मैं ना भी बताऊँ तो फिर अगर उसने पूछ लिया कि मुझे ये कैसे पता चला, तो मैं कैसे झूठ बोलूँगा? झूठ तो नहीं बोल सकता मैं। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जान बासुदी में ही सोचे जा रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ बताने वाले थे ना? ईबो ने उससे पूछा। हाँ, मैं बताने वाला था कि रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी और मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, ये बात बताना चाहते थे। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और मेरा तो दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा ही, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी ना। और अभी वो मज़ीद कुछ कह नहीं चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि वो उसका ब्लड पीना चाहता है, लेकिन फिर वो रुक गया था। अरे, इसको पता चल जाएगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो वैम्पायर हूँ।
क्या हुआ, आप तुम्हें किस चीज़ की प्यास लगी है? अच्छा पानी पीना चाहते हो, ये लो। जान ने उसे पानी दिया था और अब ईबो को वो पानी पीना पड़ रहा था उसके खून के बजाय। लेकिन वो क्या ही कर सकता था, अब उसका ब्लड उसके वो अपनी तरफ बुलाए जा रहा था और ईबो का पास नहीं चल रहा था। जैसे जैसे जान उसके करीब आता था उसके ब्लड की स्वीट सी सेंट तो जैसे ईबो को अब सब कुछ बुलाई दे रही थी। क्या करूं मैं, मुझे चाहिए बस थोड़ा सा ही तो पीना है मैंने, वो यही सोच रहा था। और वो कैसे बिना जान को बताए, बिना अपना आप दिखाए और बिना अपनी सच्चाई को जाहिर किए उसका ब्लड पिए और जान को हर्ट भी ना हो। और फिर उसे याद आया वो सब कर सकता है, चाहे वो इंसानी रूप में है तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास अपनी पावर्स तो है ना, वो विच का बेटा है। और उसे क्या ही बताया था ग्रैंड मास्टर ने कि वो किसी को अपने बस में कर सकता है। अगर वो फेरी प्रिंस को बस में कर सकता है तो ये तो फिर भी बेचारा एक आम सा इंसान है ना, तो इसे क्यों नहीं। और फिर जान ने अचानक से नोट किया था वो जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब ही आता जा रहा था। क्या हुआ, और पानी पीना क्या? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी है। अच्छा मैं और देता हूँ। और वो जैसे उसको और पानी देने ही लगा था, ईबो ने जैसे उसके फोरहेड पे अपना हाथ ही रख दिया था और उसने आंखें बंद कर ली। और जान तो जैसे वहीं बूत का बूत ही बना खड़ा रह गया था, वो मज़ीद हिल नहीं रहा था। ईबो ने जैसे उससे स्टैचू बना दिया था। वो अब कुछ भी फील नहीं कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था ना सुन सकता था। और फिर ईबो ने बस जल्दी से उसकी नेक में अपने फैंक्स काट दिए थे और बस 2 घूंट ही ब्लड पिया था। और उसने बहुत मुश्किल से उसको रोका था, बस बस मैं इसको मारना तो नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। और फिर दोबारा से उसका ध्यान उसके लिप्स पे चला गया। अब जब ये होश में नहीं है तो क्यों ना। और उसने दोबारा एक पल की भी देर नहीं लगाई और अब उसी ने उसी स्टैचू जान को, यानी कि जो कि वो समझता था टैंक से आना है, उसको किस भी करना शुरू कर दी थी। और वो तो जैसे इस पल में खो ही गया था। और उसी स्पेल में उसने ये भी मैजिक किया था कि जान को ये सब भूल जाए और उसे ना पेन हो ना ही पता चले कि किसी ने उसका ब्लड पिया है। लेकिन जैसे ही वो जान को किस कर रहा था वो स्टैचू तो एकदम से ठीक हो गया था। और जान ने और कुछ नहीं बस इतना ही फील किया था कि ईबो उसका मेट जैसे उसको बहुत ही प्यार और पैशनेटली किस किए जा रहा था। और ये सब क्या था, वो तो पानी भी नहीं आया था और फिर क्या ही हुआ था, उसने एकदम किसी करना शुरू कर दी। जान को बिल्कुल याद नहीं है कि ईबो ने अभी उसका ब्लड भी पिया है। और फिर ईबो से दूर हुआ, वो देख कर हैरान रह गया कि जान के ऊपर उसका स्पेल बस थोड़ी देर ही रहा था, वो दोबारा से नॉर्मल कैसे हो सकता है। और अब तो जान पक्का उस पर गुस्सा करेगा। तो वो बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था। ओह टैंक सैन मुझे माफ़ करना, लेकिन टैंक सैन ने कुछ भी नहीं बोला। जान ने एकदम से ईबो को फिर से पकड़ लिया था और उसने दोबारा से उसको अपने करीब कर लिया था। और अब वो भी उससे बैग किस कर रहा था और ईबो के लिए ये एक दूसरा शौक था। ये क्या ही कर रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत मैजिक कर दिया क्या, इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या। और फिर जान उससे दूर हुआ था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, चलें आप। और अब वो उसको अपने साथ लेके जा रहा था और ईबो तो जैसे बिना सवाल जवाब किए उसके पीछे पीछे चल दिया। उसकी दुनिया तो बस यहाँ पर ही थी, अपने टैंक सैंड के साथ, इस इंसान के साथ। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका प्यार चाहिए। और जब वो उसके पास है, उसके साथ है, उसे और किसी की परवाह नहीं, उस शैतान जान की भी नहीं। और ये प्यार भरा नज़ारा कोई और भी अपने महल से देख रहा था और उसके फेस पे तो जैसे डेवल वाली स्माइल थी, वो श्वान था। ओह, तो बड़े भैया और छोटे भैया के बीच नई कहानी शुरू हो चुकी है, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, तुम्हारी ये प्रेम कहानी श्वान के ज़िंदा रहते रहते तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। और ये मेरा तुमसे वादा है, मैं कभी तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगा, कभी भी नहीं।